जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी, वो मंजर कोई नहीं भूल सकता। सभी को याद होगा, उस दौरान बहुत सारे लोग मरे थे, जिनमें 16 साल, 17 साल, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग थे जिनको गोलियों से भून दिया गया। उनमें से ही एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल होती है और उसका होता है पुनर्जन्म, जो सारा वाक्यांश बताता है। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। ये कहानी हमारे सामने पंजाब के ही एक शहर से निकल कर आई है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है। सरदार फैमिली है, पिता सरदार है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और तीसरा एक बेटा पैदा होता है। जो बेटा जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है, जिसके जन्म से ही कमर पर गोलियों के निशान हैं, यानी दिल वाली साइड पीछे की तरफ गोलियों के निशान हैं। और वो जब इन चीज़ों को डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये कमज़ोर तो है, लेकिन ये जो है ये बर्थ मार्क है, ये बहुत से लोगों को आ जाता है। अब वो बच्चा छोटा था, ना ही कुछ बोल सकता था, ना ही कुछ कह सकता था। अब वो बीमार रहता है, उसकी दवाइयाँ चलती हैं। जो माता पिता हैं वो सबसे ज़्यादा प्यार उस बीमार बच्चे को किया करते हैं। वो अपने बच्चे के लिए रात रात भर माँ जगती है, दिन भर उसे हॉस्पिटल्स ले जाना, रात भर उसके लिए जगना, सुबह शाम काम करना एक माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता है। एक माँ ही समझ सकती है। और हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो इस बात को भली भांति जान सकती हैं। घर के कामों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वो अपने बेटे को हर रोज किसी न किसी नए हॉस्पिटल में लेकर जाती, उसके ट्रीटमेंट की बात करती, लेकिन 5 महीने का वो हो चुका था, कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं मिलता है। क्योंकि वो परिवार भी गरीब था, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे, बस उस बच्चे में उनकी जान अटकी थी। वो बच्चा ऐसा कैसे हुआ? उस बच्चे को इतनी कमज़ोरी क्यों है? दरअसल जब वो रोता तो वो नीला पड़ जाया करता। उसके नेल्स अजीब तरीके के थे। वो ज़्यादातर नीली और पीली आँखें उसकी रहा करती। घरवाले इन चीज़ों को देखकर बहुत परेशान रहते। अब वो एक बहुत अच्छे सही हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जो स्पेशल हार्ट के लिए होता है। उसमें वो जाते हैं और जाने के बाद उसमें वो उस बच्चे के चेकअप कराते हैं, जो ज़रूरी चेकअप होते हैं। दरअसल ये जो हार्ट का हॉस्पिटल है ये बल्लभगढ़ में है, और यहाँ पर ये श्री सत्य साईं के नाम से है। यहाँ पर बहुत बड़े एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, जिसमें बच्चे की हिस्ट्री, बच्चे की हर चीज़ जानी जाती है। और यहीं पर बच्चे का हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू अगर होता है तो आधे पैसे में सारा काम हो जाता है। खाने भी बच्चे को फ्री मिलता है, सिर्फ यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है, जिनका भुगतान पेशेंट को या पेशेंट के माता पिता को यानी अटेंडेंट को करना पड़ता है। अब पंजाब से वो लोग यहाँ आते हैं उस बच्चे का ट्रीटमेंट कराने के लिए। डॉक्टर्स उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसको तो सोराइसिस है, सोराइसिस का इलाज है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ठीक। वो उन्हें बहुत अच्छे से दिलासा दिलाते हैं। माता पिता खुश हो जाते हैं, और जब जब ये लोग बुलाते हैं तब तक वो ट्रीटमेंट कराते हैं और अपने बच्चे की दवाइयाँ चलाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है। वो बच्चा अपने माता पिता को बेहद प्यार किया करता था। वो बच्चा कहता है, जो पहले गलती हुई अब नहीं करूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। जब एक बच्चा इस बात को कहता है तो माता पिता हैरान थे कि ये ऐसे क्यों कहता है कि जो गलती पहले हुई, आज तक इसने कोई गलती नहीं की, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। इस बात को वो सोचते और आपस में डिस्कस किया करते। लेकिन अब बहुत समय हो गया था, ये बच्चा करीबन 10 साल का हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट चलता है और ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। अब ये बच्चा 10 साल का हो जाता है और एक दिन वो माता पिता इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि पहले गलती हुई अब की बार नहीं होगी। तभी वो कहता है कि माँ, शायद आप भूल गई, पिछले जन्म में मैं आपका बेटा था, आप मेरी माँ थी, पिताजी मेरे पिताजी थे। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें मैं वहीं पर था। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं एक सरदार था। आप सब भी सरदार थे और आप ही मेरी फैमिली थी। और अब जब वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था और 2 गोलियाँ मेरे दिल वाली साइड सीने से पार हो जाती हैं। उन 2 गोलियों के निशान आज भी मेरी पीठ पर हैं, आप देख सकते हो। माँ को याद आता है कि वाक़ई में मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, इसको 2 गोलियाँ लगी थी। वो समझ जाती है,
फिर वो कहता है कि आपको पता है, जब मैं नहीं रहा था, मैं पिताजी को देख रहा था, मेरे पिताजी ये कहते थे कि मैं तो अपने बेटे को अभी लाड ही नहीं कर पाया, मुझे इसके साथ रहना है, इसको कैसे भी करके बचाओ। लेकिन डॉक्टर्स मुझे नहीं बचा पाते हैं और ये सब कुछ देखकर मेरे पिता मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद मानसिक बीमार हो जाते हैं। वो अपनी पूरी उम्र एक पागलों की भांति निकाल देते हैं, पूरी उम्र गाँव में यूँ ही घूमते फिरते हैं और अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं। पूरी उम्र उनके अंदर यही था कि मेरा बेटा मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे अपने बेटे को बहुत प्यार करना है, मुझे अपने बेटे को साथ रखना है, मुझे अपने बेटे की हर बात को सुनना है। भगवान इस बात को सुनते हैं, जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो भगवान के पास उनका उसका कनेक्शन होता है और भगवान जब पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो वही भी यही कहता है कि मुझे दूसरे जन्म में भी अपना वही बेटा चाहिए, मुझे उसे देखना है, उसकी केयर करनी है और मुझे उसे बचाना है, मुझे ठीक रखना है। भगवान तथास्तु कह देते हैं और उसे इस धरती पर जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा परिवार बनता है। उन्हें एक बच्चे की चाह थी, हालांकि उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा एक बेटी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन सा था। तब उसके बाद उनका वही बेटा जन्म लेता है जिसकी कमर पर निशान थे, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब बस हमारे 2 बेटे एक बेटी हो गई है, हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है। और जो घर का छोटा बेटा था उस पर सब बहुत ज़्यादा लाड लड़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसे प्यार से रखते हैं, लेकिन उसको ये बीमारी थी, उसका साथ-साथ इलाज भी करवाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और जब वो 10 साल का बच्चा ये सब कुछ बता रहा था तो माता-पिता को सारा खेल समझ में आ जाता है, क्योंकि माता-पिता खुद कहते थे कि हम लोग अपने बेटे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हमारा बड़ा बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन उनको हम प्यार क्यों नहीं करते। वो अपनी इस बात से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को सुनते हैं और अपने उन बच्चों के बारे में सोचते हैं। और अब भी वो अपने उस 10 साल के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, इसका और हमारा तो जन्म जन्मों का साथ है, क्यों ना इसको प्यार करें। इस बात को देखकर कभी कभी बड़े बहन भाई दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उससे बड़े हैं, वो समझ चुके हैं कि जो हमारा बेटा है, जो हमारा छोटा भाई है, ये इस बीमारी से जूझ रहा था, इसमें काफ़ी कमजोरी है, तो माता पिता कमजोर बच्चे को ही ज़्यादा प्यार किया करते हैं। और अब की इस उम्र में वो पिता मरते दम तक उस बेटे को इतना प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है और वो आज तो वो बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा होगा, क्योंकि करीबन 150 साल पुरानी बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन कहानी को लाने का गलत उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ उद्देश्य होता है कि आप लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो हमें मिलता ज़रूर है। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छे से ज़िंदगी जिएँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।